नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत गरगा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम इंग्लिश के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखा है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस दैट अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज़ बीन मेड। तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें जो दिक्कत है वो कहाँ पर है। लिखा है दोस्त, ये बात हो देखो, साइंटिस्ट साइंटिस्ट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के लिए हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर हैव ना काट कर आप यूज़ करेंगे दोस्त हैज़ का। ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो आप जिस पार्ट में किस पार्ट में एरर निकालेंगे, तो आप निकालेंगे दोस्त साइंटिस्ट हैव इन पार्ट ए में एरर। ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं। अगर लिखा है थॉमस इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन का क्यों लिखा, थॉमस इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं। हु, बेटा हु क्या होता है दोस्त, हु है यहाँ पर कंजंक्शन। क्या है, हु कंजंक्शन है जो किसको जोड़ रहा है, जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। लेकिन एक बात समझना दोस्त, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या कि अगर हु कंजंक्शन है तो ये हु सब्जेक्ट के उस सब्जेक्ट को दिखा रहा होगा जो पहले वाले सेंटेंस सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है थॉमस, जो कि थॉमस कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पर भी ये हु सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हैज़ हैव कट के किसका यूज़ होगा दोस्त, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है ना दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन, द नेबरहुड वर गेटिंग डिस्टर्ब with loud music that was playing at the wedding party in the big bungalow। देखिए दोस्त, बात करूँ क्वेश्चन की, द नेबरहुड, नेबरहुड कैसा दोस्त, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, और सिंगुलर अगर ट्रीट किया जाए तो वर्ब भी इसके साथ कैसे आएगी दोस्त, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब भी अगर सिंगुलर आएगी तो वरना वरना कर कर क्या आएगी दोस्त, यहाँ पर यूज़ हो जाएगा वॉस। ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो आप किस पार्ट में एरर निकालेंगे, तो आपका जो एरर निकलेगा दोस्त, वो आप निकालेंगे पार्ट दैट वॉज पहला द नेबरहुड डी में। ठीक है ना दोस्त। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, माई डोमेस्टिक हेल्प वॉज टेकिंग इल द डे आई हैड अ पार्टी इन माई हाउस। देखिए दोस्त, लिखा है माई डोमेस्टिक हेल्प, ये दोस्त एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। माई डोमेस्टिक हेल्प वॉज टेकिंग इल, अच्छा देखिए दोस्त, वॉज टेकिंग इल नहीं यहाँ पर आएगा, वॉज टेकन इल। क्या होता है दोस्त, वॉज टेकन इल यहाँ पर यूज़ करना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये फ्रेज बनाता है, यानी अचानक बीमार हो जाना, बीमार हो जाने के लिए यूज़ होता है वॉज टेकन इल। क्या होता है, वॉज टेकन इल, है ना। तो ये एक फ्रेज है, तो यहाँ पर टेकिंग नहीं आता, यहाँ पर टेकन आता है। ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में एरर। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, द पब्लिक्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट। देखो दोस्त, पब्लिक्स, ये पब्लिक्स करने की जरूरत नहीं थी, पब्लिक ही ठीक है, क्योंकि पब्लिक एक प्लूरल वर्ड ही है ना दोस्त, इसमें कोई कुछ भी दिक्कत करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना दोस्त, इसीलिए आपका बी पार्ट में एरर आप निकाल देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है समवन हैव वॉकड अवे विथ माय अम्ब्रेला। समवन एक सिमिलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, सम, ईच वगैरह, ये क्या क्या होते हैं, ये प्लूरल, ऐसा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं, ऐसा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर भी सिंगुलर सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर हैज़ कट कर किसका यूज़ होगा, सॉरी हैव कट कर हैज़ का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना दोस्त। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। लिखा सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग स्ट्रोलर। देखिए दोस्त, बात करूँ सोनी, सोनी का सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्त, सोनी क्या है आपका, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर टेक्स नहीं, यहाँ पर यूज़ होगा आपका टेक्स। ठीक है, यानी आपका जो एरर निकलेगा वो इसमें है ही नहीं। चलिए, फिर भी आप तो एरर पता ही पड़ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन लगा, एवरीवन आर आस्किंग फॉर पासेस टू द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। मैंने आपको कई बार समझाया कि एवरीवन जो होता है दोस्त, ये सबकी तो बात करता है, लेकिन ये सिंगुलर तरीके से बात कर रहा है, एक एक करके सबकी बात करता है, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आएगी नहीं, एवरी वन इज, है ना। यानी आप जो यार निकालेंगे दोस्त, वो निकालेंगे आप एवरी वन इज। ठीक है ना दोस्त। चलिए, डी पार्ट में अगला क्वेश्चन है, नाउ डेज हैज़ नो रिलीवेंस टू द नेशन बिल्डिंग। अच्छा, ऊपर से पढ़ना था। सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड
on the media nowadays, no relevance to the nation building. On the media, इस पार्ट में क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखिए दोस्त, देखो एक बात समझाता हूँ आपको। लिखा है कि सम ऑफ द इशू, अब देखो ये पूरा जो है सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउ डेज, सम द इश्यूज हैं, क्या है इश्यूज, ये प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे हैव का। किसका यूज़ करेंगे? हैव का। ये बढ़िया है यार, ठीक है। चलिए एकदम डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ाई होती है इस पर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। लिखा है योर स्किल लाई इन चीरिंग अप पीपल, lie in cheering up people who are stressed out, who are stressed out, wound up और जनरली जस्ट annoyed। ठीक है, तो योर स्किल लाइज आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? योर स्किल लाइज है ना, प्लूरल सब्जेक्ट कैसा है उसका? सिंगुलर है, तो यहाँ पर लाइज हुआ है, क्या आएगा दोस्त? लाइज, या आई थिंक सो। देखिए दोस्त, क्योंकि योर यहाँ पर क्या है, योर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर योर इसके लाइस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, तो अगला क्वेश्चन है स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखो स्टर्लिंग इज वन ऑफ द, स्टर्लिंग सिंगुलर सब्जेक्ट पर बिल्कुल सही लगी, इज ओनली 24 बट हैव, बट ये कंजंक्शन हो गया और ये अगले सेंटेंस को जोड़ा रहा, तो बेटा बट यहाँ पर हैव नहीं लिखा, बट यहाँ पर हैज़ लिखा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? स्टर्लिंग है, सिंगुलर है, ठीक है ना दोस्त। तो किस पार्ट में निकाल देंगे आप निकाल देंगे बट हैव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूँ, द डॉक्टर विथ हिज एंट्रेंस आर ड्यू टू अराइव हर बाय नून, नो एरर। देखिए दोस्त, मैं बात करूँ आपसे, द डॉक्टर, अब ये क्या हो गया? ये आपका विथ क्या है? कंजंक्शन है, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आई वो एक्स्ट्रा हो गई, मतलब इसको मिटा दें। तो अब देखो, तो अब क्या है? द डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यार थोड़ी ना आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो इज आता है ना। तो क्या लगाएंगे? तो किस पार्ट में एरर है? एंट्रेंस आर, एंट्रेंस, ठीक है। चलिए, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट वर्ल्ड हैव सीन। देखिए आप जानते हैं कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पर बैट्समैन नहीं बैट्समैन्स आएगा, क्या आएगा? द वर्ल्ड ऑफ सीन, तो आप किस में एडर निकालेंगे? डी में, ठीक है। चलिए लिखा है वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। देखिए दोस्त, मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑफ क्या होगा? प्रपोजिशन, और इसके बाद वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, नाउन। ये लेकिन वर्ब कैसी आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है इन जनरल, है ना। तो यहाँ पर वॉस का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? वॉस। वैसे ही आप जानते हैं ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई दोस्त, तो वन तो आपका सिंगुलर बचा, सिंगुलर बचा तो सिंगुलर रूल लगेगी, ठीक है ना। चलिए, आई हैव नो डाउट दैट ग्रीस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। देखिए दोस्त, आप जानते हो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल तो नाउन आएगी, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर वन ऑफ द के बाद स्टूडेंट नहीं, ये नाउन स्टूडेंट्स आएगा, क्या आएगा? स्टूडेंट्स, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, लिखा ईच ऑफ दिस प्लेयर्स हैव्स बीन बोर्न नॉट रिपीट द सिली मिस्टेक। ईच ऑफ दिस प्लेयर्स, हैव नहीं दोस्त, हैज़, वही बात। ईच ऑफ द के बाद भी सिंगुलर प्लूरल नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है इन जनरल, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्त? हैज़ का यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एवरीवन आर वेल एक्यूपाइड विथ हिज ओन वेपन्स। देखो, तो एवरीवन नहीं, एवरी इज आएगा, एवरीवन इज, क्योंकि एवरीवन एक एक करके दिखाता है दोस्त सबको, है ना, तो इसलिए ये सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। इसके साथ वर्ब कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन, देखिए दोस्त, आर थ्रू डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन एंड देखा सर, सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये आएगा यहाँ पर इज़। किसका यूज़ करेंगे आप, इज़। तो आर डूइंग थिंग्स के लिए आपका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओ डियर द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल, नहीं चैनल्स, क्योंकि वन ऑफ द के बाद क्या आता है आप जानते हैं, सिंगल प्लूरल नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट। बस बिल्कुल सही दी है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगली बात करूँ, अगला तो है ही नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।